मैथमेटिकल से गवर्नमेंट लगाया करें। Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. So today we'll be talking about, from today, basically, we are going to start with DAX. DAX. Now, what exactly is DAX? DAX is nothing but data analytical expression. ओके, इसका फॉर्म देखो तो ऐसा है। डी ए ई को जो ई साइलेंट रखा है, एक्स को ज्यादा उन्होंने एम्फसाइज किया है, सो डैक्स करके उन्होंने लिखा है। नो व्हाट एग्जैक्टली इज डैक्स बेसिकली यूज फॉर, और उसका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने या फिर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक्सेल पे, ना टूल पे जो काम करते हैं। सो पीपल हु नो एक्सेल आर पीपल हु वुड बी इजीली अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज DAX is nothing but a function which is particularly used with a different aspects, statistical terms पे यूज किया जाता है, जहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस एग्रीगेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। देन फॉर टेक्स्ट माइनिंग, ओके, फॉर particular that thing. For date and time iteration, uh, then date and time intelligence, which is this text mining, statistical, and ठीक है, स्टैटिस्टिकल के अंदर ही आपका एग्रीगेट फंक्शन आ जाएगा। सो दोज आर देयर। नाउ बेसिकली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, दोस different functions which are being used are basically calculated in two methods. एक होता है एग्रीगेटेड, और लेट्स से एक कहते हैं मेजर, one is called measure, calculated measure, and one is called calculated column. ये दो मेथड से वर्क किया जाता है। हाँ, डैक्स जब हम यूज करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा है कि these are the two basic और लेट्स से मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। एक होता है कॉलम क्रिएट करने के लिए, और एक होता है मेजर क्रिएट करने के लिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्योंकि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेट करने के लिए आप कॉलम बेसिस में भी कर सकते हैं, और अब मेजर, है ना, एक वैल्यू, मेजर इज नथिंग बट एग्रीगेट। व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीगेट और लेट्स से कंबाइन समथिंग इनटू वन वैल्यू, ओके, एग्रीगेट फंक्शन मेजर उसके लिए करते हैं। या किसी भी चीज को सिर्फ एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो उसे मेजर कहते हैं। और या फिर रो वाइज, जब आप रो वाइज कैलकुलेशन करते हो तो उसे कहते हैं कॉलम या फिर कैलकुलेटेड कॉलम बेसिस। नाउ इन दोनों में डिफरेंस है क्या, और कब कहाँ पे कौन सा टेक्निक या फिर कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इफ समबडी, जैसे हमारे पास में देखो डेटा है, कौन सा डेटा है? सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है। If anybody asks me, okay, what is your total sum of sales? Okay, what is your total sum of sales? Now, total sum of sales, इसका मीनिंग क्या हुआ? सेल्स कैसे देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा ईयर वाइज है ना, 2014 से लेके हमारा 2070 तक का हमारे पास डेटा है। ओके, और उसमें भी क्या है, 2014 का भी अगर हम सिर्फ एक कंसीडर करते हैं, फॉर ओनली 2014 इफ यू आर कंसीडरिंग, यू मे फाइंड दैट फॉर एवरी मंथ, है ना, मंथली में डेली डेटा केस में देखोगे तो हर रोज का डेटा है आपके पास, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हर रोज कितना सेल्स हुआ था उसका पूरा इंफॉर्मेशन है।
सो ईयर कब कैलकुलेट होता है? जब आप डेली डेटा को टोटल करते हो, डेली का टोटल, फिर उसके बाद में क्या करते हो, फिर डेली टोटल होने के बाद आपको मंथली मिलता है, मंथली का टोटल फिर ये मंथली जब आप क्वार्टरली, क्वार्टरली का करते हो टोटल। मतलब क्या है, आप एक एक एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा एग्रीगेट फंक्शन, तीसरा मतलब एक 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 चीज एग्रीगेट करते 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 जब आप टोटल करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, ईयर, ईयर का वैल्यू आएगा। एक ईयर का, कौन से ईयर का? 2014 ईयर का। यहाँ पे आपको वैल्यू आएगा कि हाँ भाई 2014 में कितना सेल्स हुआ था, ये टोटल ईयर आपको वैल्यू आएगा। फिर वैसे क्या करोगे आप 2015, 2016 एंड 2017, जब आप इन सब ईयर का ऐड करोगे, ऐड 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 ऑल दिस ईयर, तब जाके आपको मिलेगा एक टोटल। सो बेसिकली टोटल सम ऑफ सेल मतलब क्या है? adding all small values into and representing it after adding all the values into one, let's say huge sum or one total value is nothing but aggregate function। ठीक है, समिशन मतलब क्या है, सम फंक्शन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। वैसे ही जब आपको कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, ओके, हाउ मेनी काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डू यू हैव, उसको क्या करेंगे हम, काउंट से यूज करेंगे। काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है आपके पास टोटल। सो वी हैव 9994 रिकॉर्ड्स। तो वन रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड, उन सबका जब आप एक 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 करके ऐड करते हो, 1 + 1 + 1, तब जाके आपको इतना 9994 रिकॉर्ड्स इतना मिलता है। ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। सो जब कभी भी आपको कोई एक वैल्यू से पूरे कॉलम को या डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, वहां पे हम कहते हैं उसे मेजर, वहां पे हम उसे कहते हैं मेजर। अब वेर एज इसके अपोजिट में, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है ये क्या है, आपके एक प्रोडक्ट का कॉलम है, प्रोडक्ट करके आपके पास एक कॉलम है, इसको यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पीछे तरफ, यहाँ पे ये आपका एक प्रोडक्ट का कॉलम है। उस प्रोडक्ट कॉलम में क्या आपके पास ए है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है। हम्म, अभी एबीसी प्रोडक्ट हो सकता है, देखो यहाँ पे एबीसी आए तो बाद में सी हो सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर से बी आ सकता है, फिर सी आ सकता है, ओके, फिर ए आ सकता है, कंटिन्यू ए आ सकता है। सो इट कैन बी लाइक दिस। अब आपको क्या कहा है कि आपको ना आपके प्रोडक्ट जो मार्केट के अनुसार चल रहा है, फिर द वे इट इज बीन डिमांड, इट इज बीन इन डिमांड, इट इज बीन इन कंडीशन इन अ मार्केट, आपको क्या करना है, हर एक में कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना है, आने वाले सीजन में कुछ आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। ओके, डिस्काउंट देना है परसेंटेज में। और बेसिकली आप क्या करोगे, फिर उसमें से ए बी में, एबीसी तीनों में कंपेयर करोगे कि तीनों में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा, डिमांड में क्यों हम प्रोडक्ट चेक करेंगे कि भाई अगर ए प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि डिमांड 500 है, बी प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि भाई इसका 300 है, और सी प्रोडक्ट का है जिसका डिमांड है 200 है। ओके, ना इन सब का वैल्यू आप देखोगे, एमआरपी प्राइस तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, होगा कुछ 10-20 रुपए का ऊपर नीचे का ज्यादा फर्क होगा, बट ओवरऑल इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट प्रोडक्ट की डिमांड में इतना डिफरेंस है। ये हम क्वांटिटी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, नॉट अबाउट मनी और दैट एमआरपी प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी की भाई 500 का इतना सेल होता है, ये बी का इतना सेल होता है, 200 इतना सेल होता ही है ना। आपको पता चल कैसे कि भाई इसका डिमांड सबसे ज्यादा है और इसका सबसे कम है, तो इसको डिस्काउंट आप 5% दो या नहीं भी डिस्काउंट दोगे तो भी क्या होगा, ये सेल होता रहेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑन अ डिमांड, ये रिक्वायरमेंट है, ये कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होने वाली चीज है, इसको आपको लगना ही लगना है, लोगों को ये लेना ही है। सो ठीक है, 300 वाले पे क्या करो आप, भाई आप 10% तक डिस्काउंट दे दो या 5% तक डिस्काउंट दे दो, क्योंकि ये मिडल का है, ऑन एन एवरेज है, लगता रहता है, कभी कभी नहीं लगता है, सो इस टाइम में हम कम दे सकते हैं। बट ये जो सी है, ये प्रोडक्ट, ये बहुत कम लगने वाला है। ओके, ये ज्यादा डिमांड में नहीं होता है, ये कम लगने वाला है, हमें इसे इंट्रोड्यूस करना है लोगों, या फिर इसको यूजफुल, या फिर इसको लोगों को हमें ज्यादा, लेट्स से हमारे पास शायद
बिजनेस टैक्टिक्स के हिसाब से देखोगे, हो सकता है कि शायद इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल, मार्जिन ज्यादा होगा, बट सिंस इट्स न्यू इन मार्केट तो लोग ज्यादा लेते नहीं। आपको इसको प्रमोट करना है। आप क्या करोगे, इसे 20% तक, 10% से लेके 20% तक आप उस पर डिस्काउंट रखोगे ना। ये जो डिस्काउंट आपने रखा है, क्या आपने सबको 10% रखा है, क्या नहीं रखा है? आपने क्या कहा है कि भाई हर एक प्रोडक्ट जो अपीयर होगा रो में नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे ए प्रोडक्ट है, कितना आपका डिस्काउंट है यहाँ पे? प्रोडक्ट हमने रखा था यहाँ पे 5% तक का, हम ज्यादा से ज्यादा रखा था। बी प्रोडक्ट का रखा था हमने 10% का ज्यादा से ज्यादा। सी प्रोडक्ट का रखा था भाई 20 तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे रखा था इस प्रोडक्ट का। ना अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कौन सा कस्टमर आएगा, क्या लेके जाएगा, हमें पता नहीं। सो वी आर नॉट एश्योर्ड। तो नेक्स्ट 20, सी आए इसलिए 20%, बी आए इसलिए क्या है 10%, फिर ए आए इसलिए 5%। मतलब कहने का ये है कि आपको कैलकुलेशन जब आप करोगे तो क्या करोगे, इस प्रोडक्ट के ऊपर इसका, इस प्रोडक्ट के ऊपर उस डिस्काउंट का, इस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब क्या है, आपको हर एक रो को देख रहा है, हर एक रो का कैलकुलेशन जब आप करोगे सेपरेटली, क्योंकि ए का जो भी उसका एमआरपी प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज है, 5% डिस्काउंट क्या हो गया, 95 रुपीज। 95 रुपीज हो गया। अब इसका भी 100%, 100 रुपीज से पकड़ लो बी का, तो फॉर एग्जाम्पल बी का क्या हो गया ना अभी यहाँ पे 90 रुपीज हो गया। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ 20 का 80 रुपीज हो गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसको रुपीस में कैलकुलेट करना है, इसका डिस्काउंट देके जो भी आएगा प्राइस 100 रुपीज पे, तो आपको हर बार रो को कैलकुलेट करके करना पड़ता है। आप इसे एक साथ ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई सबका 10% डिस्काउंट दे दो और ले लो, नहीं ऐसा नहीं है, इजंट इट? तो जब आप रो बाय रो, एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड का आप कैलकुलेट करके एक सेपरेट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे, तब उसे कहेंगे हम कॉलम या फिर रो वाइज कैलकुलेशन, कॉलम मेजर्स, नॉट मेजर्स, कॉलम डैक्स फंक्शंस। ओके, कॉलम फंक्शंस। इज इट क्लियर गाइस? कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आपको अभी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, विल गो ओवर देयर। ओके, जैसे अभी यहाँ पे आते हैं हम। ओके, लेट्स से अभी ये सम ऑफ सेल्स है। ओके, सेल्स का जो कॉलम है अपना, मुझे किसी ने पूछा है कि क्वेरी ऐसी पूछी गई है कि मुझे इसका सम ऑफ सेल्स चाहिए। सम ऑफ सेल्स मतलब क्या हुआ अगेन, जब मैं इस सेल्स का पूरा सम करूंगा, एक टोटल करूंगा, पूरा टोटल एक करूंगा, सम करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा उससे मुझे पता चलेगा कि अच्छा ओवर अ पीरियड ऑफ 2014 टू 2017 टोटल सम ऑफ सेल्स कितना हुआ था, वो वैल्यू मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके लिए क्या मुझे हर एक रो वाइज कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? मतलब हर एक रो को या फिर किसी एक कॉलम वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत है, या पूरा एग्रीगेट करने की जरूरत है? कैसे करना है उसे? कॉलम वाइज। ओके, नाउ इफ यू से कॉलम वाइज, देखो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम में जब करूंगा यहाँ पे, आई जस्ट समझ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो आपके पास दो ऑप्शन होता है whenever you are going to apply DAX, आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। ओके, क्विक मेजर्स, न्यू कॉलम और मेजर्स। तो जैसे आपने कहा कॉलम, न्यू कॉलम, ओके, इफ आई क्लिक ऑन न्यू कॉलम, मतलब आप क्या कहा है, एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, कॉलम कैसे क्रिएट कर रहे हो? बेस्ड ऑन दिस वैल्यू सेल्स। ओके, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यू नीड टू गिव मी टोटल सम ऑफ सेल्स। तो आपने क्या कहा, ठीक है हम कॉलम क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, आई विल यूज नाउ फंक्शन। ओके, आई विल ऐड वन फंक्शन ओवर हियर। फंक्शन क्या है, सिंपल है, सम। क्वेश्चन क्या था मेरा, टोटल सम ऑफ, यहाँ पे टोटल सेल्स अंडरस्कोर सेल्स ऐसे लिख देता ताकि मुझे पता चल के क्या आएगा। ओके, नाउ फंक्शन क्या है, सम। जैसे मैंने कहा है एक्सेल में बहुत सारे लोगों को जिनको पता है कौन से फंक्शंस होते हैं, फिर कैसे यूज होता है, फॉर देम इट इज वेरी इजी, बट पीपल हु डू नॉट नो प्लीज मेक श्योर कि इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके, सम करके फंक्शन होता है, आप उसका अगर मीनिंग देखोगे तो यू विल सी दैट इट मीनिंग इज एड ऑल द नंबर्स इन द कॉलम एंड गिव दैट। ओके, सो यहाँ पे सम मैंने क्या किया, एक्टिवेट किया, सम पे क्लिक किया या फिर उस पे टैब मार दिया, इट इज एक्टिवेटेड विथ ओपनिंग ऑफ अ ब्रैकेट। ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट आते समझ जाना है कि हाँ भाई आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, कौन सा कॉलम नेम,
अगर आपके डेटा सेट में एक ही डेटा है, बाकी कोई भी टेबल नहीं है, या फिर कोई और टेबल है ही नहीं जिसका सेम कॉलम नेम है, तो उस केस में आप डायरेक्ट नाम दे सकते हो। बट जब मल्टीपल टेबल्स आते हैं और उसमें हो सकता है कि शायद वो नाम कहीं एक दूसरे पे कॉलम में मिक्स हो सका है, हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले टेबल का नाम ORDERS, ऑर्डर्स, उसके अंदर में ब्रैकेट में, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करते हुए ओके, इस तरह से क्या किया हमने उसको, we have used function sum because sum was asked from where, from orders table. This is your table name, and in that table which column name, so this is your column name. So what are you calculating, or what exactly you want as an output, sum, कौन से टेबल से आपको चाहिए और कौन से उसके अंदर कॉलम का नाम है, इस तरह से इसको यूज करना है। और वंस इफ इट इज डन, इस राइट पे क्लिक कर दो या एंटर कर दो बटन पे। सी नाउ यू हैव गॉट दिस वैल्यू। ये क्या है आपका, देखो 22,97200। तो इफ यू लुक ओवर हियर यू हैव 22,97,200। ये क्या है, आपका सम है। अभी आपको हर एक रो में यही आंसर मिला है, हर एक रो में ना। कैलकुलेटेड कॉलम मतलब क्या हुआ, इट इज डूइंग सम कैलकुलेशन ऑन वन कॉलम और ऑन अ डिफरेंट कॉलम, एंड इट्स रिजल्ट इज बीन रिकॉर्डेड इन अ न्यू कॉलम। जैसे मुझे अगर इसका स्क्वायर करना है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी में जो नंबर्स है, जितने भी नंबर उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, 2 का होगा 4, 5 का होगा 25, 4 का होगा 16, 7 का होगा 49 एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में जहां पे हर एक नंबर का मुझे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है हर एक रो में, तब कॉलम यूज करना, तब आपका जो ऑप्शन है, ओके, कैलकुलेटेड कॉलम, ये यूज करना लॉजिकल है। बट जब आपको ये पूछा जाता है कि इस सेल्स का टोटल क्या है, इस सेल्स का काउंट क्या है, इस सेल्स में डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन से हैं, इस सेल्स का मैक्स वैल्यू क्या है, इस सेल्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस का, एंड सो ऑन। जो भी एक आंसर, जो भी एक आंसर जिस किसी का भी एक एक्स वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आपके पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एवरेज पकड़ लो, एवरेज क्या करेगा, इस कॉलम को पूरा रिप्रेजेंट, एवरेज सेल्स, isn't it? Then median sales, maximum sales, total sales, count of sales, ये सब क्या है, एक वैल्यू है जो पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में कॉलम क्रिएट करना कोई लॉजिकल नहीं होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी, देखो, हर एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक रो के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक रो के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर बार 22 लाख 22 लाख आ रहा है। बट इज दिस अ राइट आंसर, क्या ये सही है क्या, कॉलम क्रिएट करना? तो तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वी शुड क्रिएट ओवर हियर एज अ मेजर, एग्रीगेट एग्री, एग्जैक्टली। तो उसको मेजर कंसिडर करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे, मेजर। व्हाई मेजर, बिकॉज एक वैल्यू सिस्टम में, ओके, आपको आपके टेबल में या फिर आपके डेटा सेट में किसी एक वैल्यू को इंट्रोड्यूस या फिर किसी एक कैलकुलेटेड, क्योंकि देखो ये कौन सा है, सेल्स के ऊपर में कैलकुलेट की हुई एक वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, सेल्स कॉलम पे या फिर कोई भी कॉलम में कुछ आपने फंक्शन या फिर कुछ कुछ कैलकुलेट करके या फिर कुछ आउटपुट निकाला है, और उसको आप क्या करते हो, कहीं नेक्स्ट टाइम में कहीं आगे जाके यूज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मेजर, क्योंकि वो वैल्यू आप क्या कर रहे हो, सेव करके रखना चाहते हो। बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेबल, आपका टेबल का पार्ट नहीं है वो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो उसे कहते हैं मेजर। वेयर एज, अब जैसे
मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया है, एक एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहा हूं मैं, कि ये जो सेल्स का प्राइस है ना, ओके, व्हाट आई विल डू इज दैट, ठीक है, से तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये गलत है ये। व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं इस प्राइस सेल्स है ना, सेल्स का लेट्स से, चलो कंसिडर ऐसे करते हैं कि सेल्स दुगना हुआ था, ओके, सेल्स वाज डन ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन ईच रिकॉर्ड। मैं फिर क्या करूंगा ऐसे केस में, इस सेल्स को यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करूंगा। क्यों कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करूंगा? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट जो सेल्स हुआ था उस सेल्स का दुगना सेल्स हुआ है, तो ऑब्वियसली हर एक रो में अलग अलग आपके सेल्स हुए हैं। सो मुझे क्या है, हर एक रो का सेपरेट कैलकुलेशन करके दुगना वैल्यू आएगा, इसका भी सेपरेट का अलग दुगना वैल्यू आएगा, इसका भी सेपरेटली अलग दुगना वैल्यू आएगा। हाँ, उसके बाद में मुझे अगर कोई पूछता है कि भाई जो दुगना वैल्यू है, फिर जो दुगना सेल्स हुआ था उसका टोटल क्या है, तो यहां पे मैं मेजर यूज करूंगा, और यहां पे जब कॉलम करूंगा तो वहां पे न्यू कॉलम यूज करूंगा। जैसे कॉलम चाहिए ना मुझे, तो मैंने क्या है, दुगना हो रहा है ना, सो दुगना किसका, सो पहले टेबल का नाम, उसमें कौन सा है, कॉलम का नाम, ये ले लिया, इनटू हाउ मेनी टाइम्स, अभी के लिए 2 पकड़ा इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, देखो सिंपल लॉजिक है, इनटू 2 कर रहा हूं और करता हूं एंटर। सो 77.86 का दुगना, 6.63 का दुगना, 5.88 का दुगना, हर एक वैल्यू का दुगना हुआ। ये लॉजिकल सही है, क्यों? क्योंकि दुगना हर एक वैल्यू का अलग सेल्स हुआ है और उसका कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस कॉलम, वट एवर आई हैव कैलकुलेटेड, इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके मैंने क्या किया है, एक नया कॉलम जनरेट किया है, नॉट प्रॉफिट वन, दिस न्यू कॉलम वन। ओके, लेट्स से इफ आई से इसे न्यू कॉलम, इसे न्यू सेल्स करके नाम दे देता था ताकि कॉलम ना रहे वो, न्यू अंडरस्कोर सेल्स। आप यहाँ पे भी दे सकते हो, कॉलम के यहाँ पे जो लिखा था उसी समय भी दे सकते हैं हम, सो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे भी आ गया, तो ये हमने नया न्यू सेल्स नाम दिया। अब न्यू सेल्स कैसे जनरेट हुआ है, दिस कैलकुलेशन व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज बेस्ड ऑन अनदर कॉलम। ये किस पे डिपेंड है, ये किस पे बेस्ड था, ये जो आंसर आया है, इट वाज बेस्ड ऑन अदर कॉलम। यहां से जो कैलकुलेट हुआ है उसका कैलकुलेटेड का वैल्यू यहाँ पे एक आप नए रिकॉर्ड में ऐड कर रहे हो, एंड दिस इज each and every record, each and every row has a different value, so for that I have to calculate it separately and record it, तब जाके हम कॉलम क्रिएट करेंगे। whereas जब मुझे कोई बोलेगा न्यू सेल्स का टोटल बताओ, आई डोंट हैव टू लेट्स कैलकुलेट इट रो बाय रो, मुझे क्या करना है, बस उन सबको एग्रीगेट करना है ना। मुझे रिप्रेजेंटेशन करते समय कैलकुलेट रो बाय रो करना है, बट रिप्रेजेंटेशन करते समय क्या मुझे रो बाय रो करना है? नहीं करना है, मुझे एक साथ एक ही वैल्यू पे डिपेंड या फिर एक ही वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना है। इन दैट केस मुझे क्या है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि इसका लेट्स से 10,000 एक आंसर आता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 एक आंसर आता है, तो क्या मुझे हर एक रो में 10,000 चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इस टोटल का, इस न्यू सेल्स का टोटल बताए। अगेन जब मैंने न्यू ये जो सेल्स के वैल्यू है जब मैंने इसे क्रिएट किया, तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 कॉलम है, अगर आपका 10 कॉलम होता है, तो अभी क्या हो गया है, इट हैज एडेड 1 कॉलम। मतलब क्या है, फिजिकली आपका डेटा का जो स्पेस है, जो आपका प्रीवियस जो साइज था डेटा का, वो क्या हो गया, एक कॉलम से इंक्रीज हुआ है। there is an increment, there is an increase in that because you have added 1 column in your data set. Yes, it is physically now available, whereas measure क्या physically available होता है क्या? नहीं, it is not available as a column in anywhere, but it will be available in your data like this, in your, कहीं पे क्रिएट किया हमने नहीं किया, ठीक है, बट अभी आपको पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। सो ये तो आपको पता हो गया अभी। नाउ आई विल क्रिएट वन मेजर, सो टू शो यू हाउ इट लुक्स, बिकॉज आइकन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आइकन भी पूछा जाता है कि किसका क्या आइकन है। सो मैं न्यू सेल्स पे आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ, वर्किंग ऑन इट, ये मेजर आ गया। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ टोटल अंडरस्कोर
न्यू सेल्स, किसका है ये? टोटल है न्यू सेल्स का। सम ऑफ फंक्शन है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल में अब कौन सा कॉलम है अपना? न्यू वाला देखो, वो न्यू सेल्स का डेटा है। इसको करता हूं एंटर। ओके, नाउ देखो आपके सिस्टम में कहीं भी नया कॉलम ऐड किया है, देखो क्या न्यू सेल्स के आगे कुछ कॉलम नया ऐड हुआ है? क्या यहाँ पे कॉलम में नहीं हुआ? कहीं पे भी एक नया कॉलम ऐड नहीं हुआ है, तो पता कैसे चलेगा ये हो गया रेडी? यस, वो हो गया रेडी। मैं आपको दिखाता हूँ, ABCD की आ जाएगी, ABCDE PQRST। देखो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया, कॉलम नहीं सॉरी, एक वैल्यू ऐड हो गया, टोटल न्यू सेल्स। हाँ, इन दोनों के क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर जो होता है, ये पे स्क्रीन होता है और यहाँ पे बहुत सारे से बटन होते हैं। ये होता है आपका मेजर का, और टेबल, और ऐसे उसके ऊपर में ऐसा लिखा है ऐसे सबमिशन का वैल्यू। ये कहा गया, ये देखना, उसको कहते हैं हम कॉलम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन किया है बेस्ड ऑन कॉलम किया है, टेबल है ना, टेबल उस कॉलम के बेसिस में। वेराज ये क्या है? ये एग्रीगेट फंक्शन, एक वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। आपने देखा होगा कैलकुलेटर में भी एक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, रो वाइज नहीं आता है ना। फॉर दैट पर्पज इट हैज कैलकुलेटर शेप, एंड फॉर टेबल वाइज हर एक रो का कैलकुलेशन अलग है, सो इट इज बीन शोन लाइक दिस। ओके, इस तरह से। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका यूज किया बताता हूं ना। जब आप कार्ड यूज करोगे, देखो कार्ड यहाँ पे मैं एक इंस्टॉल करता हूँ, आपको पता है कार्ड यहाँ पे वैल्यू है, क्लिक करके मिल जाए कार्ड। अब इसका यूज देखो, भले इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, भले इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है आपकी टेबल में, बट इफ आई क्लिक ऑन दिस वैल्यू, सो यू विल हैव दिस वैल्यू। एंड इफ यू आर सेइंग दैट अरे ये इतना वैल्यू कैसे आया, कहां से आया, इट इज फॉर द न्यू सेल्स। ये तो शो करने के लिए क्या था, मैं आपको एक्चुअल वैल्यू भी दिखा सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल सेल्स पे वैल्यू चाहिए जो एग्रीगेटेड फंक्शन से, न्यू सेल्स पे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल सेल्स है ना उस पे कैलकुलेशन। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू मेजर पे क्लिक करना है। आपका मेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। आपको जूम करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे पिंच करते हो ना, जूम करने के लिए मोबाइल पे ऐसे बड़ा ऐसा करना है मेजर। ओके, और उसके बाद में क्या करना है, इस मेजर को नाम दे दो सम ऑफ सेल्स, ताकि इसको आपको रिप्रेजेंटेशन में याद रहेगा कि अच्छा किस चीज के लिए बनाया गया। सम ऑफ सेल्स, सो सम ऑर्डर्स टेबल, उसके अंदर क्या है आपको लिखना है यहाँ पे, सेल्स कॉलम। मेक श्योर कि नाम प्रॉपर लिखिएगा, सो देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो सम ऑफ सेल के नाम से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। PQRS ABCD करके होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें देखो ऐसे यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कार्ड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसको वहां पे टिक कर देता हूँ सम ऑफ सेल्स। सी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको टोटल सेल्स की है आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज सम ऑफ सेल्स। अगर आपको कंफर्म करना है, आई विल नॉट टेक दिस मेजर, आई विल सिंपली ऐड वन मेजर एंड आई विल से सेल्स का जो कॉलम है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ बस। देखो सेम आंसर आएगा। Okay, one value over here is created by DAX and one value is over here which is created by visuals. अब आपको लगेगा फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हो कि इनके पीछे का बैकग्राउंड या फिर इनके पीछे का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। सो फॉर दैट पर्पस आप क्या करो, व्यू ऑप्शन, ओवर अ टैब देयर इज अ व्यू ऑप्शन, वहां पे आते आते आ जाइए परफॉर्मेंस एनालाइजर। इस पे आ जाइए परफॉर्मेंस एनालाइजर पे। ओके, परफॉर्मेंस एनालाइजर आपका आपको कुछ इस तरह से दिखेगा सिंबल, ये वाला परफॉर्मेंस एनालाइजर, उस पर कर दो क्लिक। ये इस तरह से परफॉर्मेंस एनालाइजर का टैब एक ओपन हो जाएगा। अब ये बेसिकली यूज क्यों किया जाता है? परफॉर्मेंस एनालाइजर इसलिए चेक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल पकड़ो किसी का आपका डेटा किसी पर्टिकुलर पेज से या फिर किसी डेटाबेस से या फिर कहीं से सोर्स से आ रहा है। ओके, तो अब आपको जिसमें बताया था डेटा सोर्स आता है तो क्या होता है, दो मेथड के थ्रू आता है। एक होता है डायरेक्ट क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी, और एक होता है इंपोर्ट क्वेरी। ओके, ये टाइप ऑफ सोर्सेस में आता है जब आप किसी सर्वर से ले रहे हो या किसी डेटाबेस से ले रहे हो तब। ओके,
अदरवाइज डेटा सोर्सेस कौन से अलग अलग है, पीडीएफ फॉर्मेट से अलग अलग फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स। बट सीक्वल के अंदर में दो प्रोसेस कौन सा है, फिर दो आपके मेथड कौन से है, तो क्वेरी मेथड में देखोगे तो दिस इज डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट क्वेरी, ये क्वेरी मेथड्स है। सो दिस इज टू मेथड। अब डायरेक्ट क्वेरी मतलब क्या है, आपके डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका सिस्टम या फिर आपका पावर बीआई, जहां पे क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी डेटा आपके पास होगा, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके डेटाबेस से। आपके डेटाबेस में जो भी है ना डेटा, जो भी डेटा आता है उससे कनेक्टेड होता है आपका पावर बीआई। वेयर एज इंपोर्ट क्वेरी क्या करता है, जो भी आपका डेटा सेट है, जो भी आपका उसमें डेटा सेट है, जो भी आपका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है ओके डेटाबेस में, वो क्या करता है, वहां से डेटा को क्वेरी करता है। क्वेरी करता है मतलब क्या है, वहां से उठा के पावर बीआई के अंदर में वो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी की हेल्प से क्या करता है, एक उसको कॉपी बना देता है यहाँ पे ओके, ऐसे बना के सेव कर देता है। मतलब जब आप क्वेरी लिखते हो, जब कोई भी क्वेरी करते हो, लिखते हो, या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन या जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन या जो कुछ भी करते हो, तो डेटा कहाँ से आ रहा होता है, वो वंस इट इज सेव्ड, उसके बाद में, अब आपने जो क्वेरी करके एक बार लिख दिया, एक बार जो डेटा कॉल आउट कर दिया, उसके बाद में डेटा कहाँ से आता है, वो आपके कैश मेमोरी से आ रहा होता है। वेराइज जब आप डायरेक्ट क्वेरी से करते हो तो हर बार वो डेटा सोर्स से आपके पास आ रहा होता है पावर बीआई में। अच्छा है, इट्स नॉट अ बैड वे, बट ये क्या है, बहुत स्लो वर्क होता है, बहुत स्लो होता है प्रोसेस ओके। और इसका एडवांटेज होता है कि लाइव कनेक्टेड होता है। ये होता है कि भाई आपको जब तक आप खुद रिफ्रेश नहीं करोगे, यू अनटिल अनलेस यू रिफ्रेश द डेटा और स्केड्यूल रिफ्रेश खुद नहीं करते, तब तक आपका डेटा अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, लाइव कनेक्ट होने की वजह से जिस जब कभी भी एक डेटा एंट्री हो जाएगा, उसका डेटा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक वो अपडेट नहीं होगा, या स्केड्यूल रिफ्रेश। इसका एक और डिसएडवांटेज है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट होता है कैश मेमोरी। तो ऐसे दो टाइप के आपके क्वेरी मेथड्स। तो ये कब यूज करते हैं, बेसिकली हम परफॉर्मेंस एनालाइजर, ये जानने के लिए कि ये मेथड सही है या ये मेथड सही है उस टाइम पे। ओके, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेरी लिखना पड़ता है या फिर कभी कभी इंपोर्ट क्वेरी करना है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस में आप किसी को आपका एनालिसिस किया हुआ डेटा शेयर करते हो, किसी को आप बोलते हो कि ये मेरा एनालिसिस, इसे चेक करो, या फिर आप इसका यूज कर सकते हो अभी। तो अगर उनके पास में ओपन होगा तो इट मे टेक अ ह्यूज टाइम, कंजम्पशन ऑफ स्पेस, कंजम्पशन ऑफ स्पीड, कंजम्पशन ऑफ कैपेसिटी, कंजम्पशन ऑफ रैम, ऑल दोज आर हैवी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस डायरेक्ट क्वेरी। तो ऐसे केस में क्या मेरे लिए इंपोर्ट क्वेरी बेटर है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में। ये तो सोर्सिंग का मेथड हुआ। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं, ये जो दो वैल्यू आई है, इन दो वैल्यू में बेस्ट कौन सा है, सोर्सेस से लेके आप आपके लिखे हुए कोड तक, हर एक चीज, जो भी विजुअलाइजेशन आपको इस पेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेज, दिस पर्टिकुलर पेज, इस पेज में जो भी विजुअलाइजेशन क्रिएट होगा, उस हर एक विजुअलाइजेशन को आप कंपेयर करके देख सकते हो और उसके अंदर का कोड भी जान सकते हो। तो परफॉर्मेंस एनालाइजर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू और इट गिव्स ए इंफॉर्मेशन वेयर द बॉटलनेक इज देयर। अब बॉटलनेक मतलब क्या है, देखो प्रोसेस फ्लो में सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो होता क्या है, एवरीथिंग विल फ्लो इन स्मूथ वे लाइक दिस, एवरीथिंग विल गो इन लाइक दिस फास्ट, एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। कहीं पे अड़ंगा आ जाए, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाता है, वहां पे आपका ऐसे बॉटलनेक हो जाता है, प्रोसेस ऐसे वहां पे छोटा हो जाता है। और ऐसी जगह में कहीं प्रॉब्लम आ जाता है कि वहां से ना ये जो, भले ही आगे जाके वापस वो सही हो जाए, आगे जाके वापस वो सही हो जाए, लेकिन जब तक वो इस पोर्शन में रहता है, इस पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पोर्शन में किसी भी तरह का थोड़ा सा भी या फिर किसी भी तरह की थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दिस बॉटलनेक, अब बॉटलनेक मतलब क्या, यहाँ पे इस पोर्शन पे जो ये वर्क हो रहा है, एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट, व्हाट एवर वर्क इज बीन गोइंग ऑन हियर, इट इज वेरी क्रिटिकल, इट इज हैविंग वेरी लोड, मतलब हर एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है, बड़े लोडेड ओके, बहुत हैवी हो रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहा है। टू अवॉइड दिस सिनेरियो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इश्यू है, कहाँ पे ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़े, जहां पे ज्यादा लोड देना पड़ेगा, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस एनालाइजर को यूज किया जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अब इस पेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, सो अब कुछ नहीं करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, और क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश विजुअल्स, मतलब फिर से वो रिफ्रेश के होके रन करेगा तीनों की तीनों। अभी के इसमें तीनों कार्ड है हमारे पास। अब तीनों कार्ड में क्या है, देखो ये कार्ड है, ये कार्ड है और ये कार्ड है, ओके, सीक्वेंशियल जैसा आ रहा है वैसे आ रहा है, देखो।
आपको अगर कंफर्म करना है तो देखो इस पे क्लिक करो, देखो वहां चले गया, इस पे क्लिक करो देखो वहां चले गया, इस पे क्लिक करो देखो वहां पे चले गया, तो मतलब सीक्वेंशियली। ओके, इस तरह से। अब आपके यहाँ पे इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ, छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्ड का एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको, 66 सेकेंड्स। दिस इज इन मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। ओके, सो इसका कैलकुलेशन है मिली सेकेंड्स में। नेक्स्ट कार्ड है 125 सेकेंड लग रहा है, डैक्स यूज करके 97। अरे अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है चलो इसका तो समझ लिया कि भाई ये तो बड़ा कैलकुलेशन है तो वैल्यू के बेसिस में 66 लग रहा है। बट जब आप यहाँ पे देखोगे ये कैलकुलेशन करने में 125 और ये कैलकुलेशन करने में भाई 95, ऐसे क्यों? ऐसा क्या है इसके अंदर में कैलकुलेशन में? तो आपको याद होगा ये जो हमने कैलकुलेट किया था दिस वाज बेस्ड ऑन जो हमारा कैलकुलेशन था डैक्स के बेसिस में, और ये क्या है विजुअल्स के थ्रू डायरेक्ट हमने किया था। सो लेट अस नाउ आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्लिक ऑन दिस प्लस, जो आपने क्लिक किया था उस पर क्लिक, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे करो क्लिक करके कॉपी क्वेरी और रन इन डैक्स क्वेरी। ये देखो यहाँ पे भी है। तो जो डैक्स, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं लेके आ रहा हूं मैं डायरेक्टली, आई जस्ट गेट बैक टू आवर विजुअल्स। आप वहां पे भी जा सकते हो अदरवाइज एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। रन क्वेरी के बाद में बताता हूँ आपको, मैं पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सो इट इज टेकिंग 56, दिस वन, एंड दिस वन इज टेकिंग 97। पहले हम क्या करते हैं उसकी क्वेरी को समझते हैं। सो आई विल कॉपी द क्वेरी। व्हाई कॉपी? बिकॉज वी कैन पेस्ट इट एनीवेयर, जहां पे हम इसे लिख सकते हैं ना, समझ सकते हैं नोट पे, वहां पे नोटपैड में कर सकते हैं। तो फॉर दैट आई व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ऐड एंड ओवर हियर पेस्ट करता हूं। ये हो गया क्वेरी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा वाला है उसको भी कॉपी कर लूंगा जो फास्ट है, करता है यहाँ पे। ओके, अब दोनों में देखो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। इवेल्युएट रो सम ऑफ सेल्स, देखो यहाँ पे ऑर्डर और सेल्स डायरेक्ट आ रहा है, वेरे जहाँ पे कैलकुलेट करके एक फंक्शन यूज किया गया है और वो कैलकुलेट फंक्शन सम के साथ में वर्क करता है और फिर आपको ऑर्डर्स पे आंसर दे रहा है। मतलब जब कभी भी आप कोई भी क्वेरी लिखते हो जहां पे आप डायरेक्टली कोई फंक्शन यूज करते हो सम ऑफ सेल्स का ऑर्डर्स और सेल्स में, तो आपका टाइम कंजम्पशन, जो टाइम कंजम्पशन है वो ज्यादा लगेगा। वेयर एज आप जब डैक्स में कैलकुलेट फंक्शन के साथ यूज करोगे तो वहां पे आपका टाइम कंजम्पशन कम लगेगा। ओके, ये आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया। ओके, ये आपको क्या पता लगा, यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे दूसरा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरा कोई वैल्यू तो नहीं जो ज्यादा टाइम ले रहा है, इजंट इट? सो यहाँ पे कंपेयर में क्या है, एक ही कार्ड जिसकी वैल्यू सेम है फिर भी आपको दोनों तरफ अलग अलग टाइम क्यों स्पेंड करने को मिला, हमने वो देखा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो ये विजुअल को मैं क्या करूंगा, नाउ दिस कैलकुलेशन व्हाट आई हैव ओवर हियर, मैं क्या करूंगा, इसे एडिट कर दूंगा। वहां पे एडिट करूंगा, जो मैंने इसमें देखा है वहां पे पेस्ट कर, नो वरी आई कैन कॉपी दैट एंड आई विल पेस्ट ओवर हियर, आंसर वही आएगा। इससे क्या होगा, मेरा फास्ट काम हो जाएगा। In this way, we can reduce the time which is been taken over here for your execution. इसे जानने के लिए, अब ये तो हमने 3 विजुअल पे वर्कआउट किया है। I'll just clear it out all the details. If I go over any other visual, जैसे यहाँ पे ये विजुअल्स है, देखो आपको यहाँ पे टाइम मिल कितना, 1289 milliseconds, whereas others are taking 6 to 5 milliseconds. वैसे ही किसी और विजुअल्स पे जाओ, किसी पे भी जाओ, आपको देखो कैलकुलेशन करके मिल जाएगा जहां पे आपको पता चलता है कि मेरा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है विजुअल क्रिएट होने के लिए। हाउ आई कैन लेट्स से इम्प्रोवाइज और हाउ आई कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस, वो जानने के लिए आपको परफॉर्मेंस एनालाइजर यूज होता है। अब इसमें क्या होता है उसके लिए, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड डैक्स। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड डैक्स। अभी इसके लिए मैं इसको, अभी तो आपको पता चलेगा किस लिए करना है। ओके, सो मेक श्योर कि इसको यूज जरूर किया कीजिए। कोलैप्स क्लोज कर दो, कोलैप्स कर दो, दोनों में से कोई भी बात तो चलेगा। सो इतने सारी चीजों के लिए क्या क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए डैक्स जो यूज होता है, मेजर, फिर होता है आपका कॉलम, और फिर होता है आपका परफॉर्मेंस। क्या इतना ही है? नहीं, इससे भी ज्यादा होता है, बट अभी के लिए एज एन पावर बीआई के आपको ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करो। ओके
ना एग्रीगेट फंक्शन तो आपको पता चल गया, कॉलम भी पता चल गया। ओके ना अभी क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसे कौन से कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं। ओके सो व्हाट आई विल डू इज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन कार्ड आई विल यूज मल्टीपल कार्ड्स, है ना। कार्ड न्यू करके है वो, वहां पे मल्टीपल कार्ड हम यूज कर सकते हैं, वो यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा आपको, और लेट्स से एक और ऑप्शन है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, ये जो गेज हमने छोड़ दिया था ना, इसको हम क्रिएट करते हैं इसको। ओके ओके लेट मी पुट इट ओवर हियर। ये विजुअल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ अभी के लिए, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो गेज मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज होते हैं। ओके इस पॉइंट से वो डिसाइड करते हैं, बताता है कि भाई आप एग्जैक्टली कहाँ पे, और आपका किस तरह का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, इज इट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर हम सेल्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, सो सेल्स फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मिनिमम सेल्स क्या होगा या क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि एवरेज, या फिर एक पर्टिकुलर अच्छा सेल्स, या फिर पकड़ लो कि अभी कितना सेल्स है उसके बारे में बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि हाउ मच वी हैव अचीव नाउ। आपका टारगेट क्या है ओवर अ पीरियड, ओवर लेट्स से 2 साल में, 1 साल में, जो भी आपका टारगेट है वो क्या है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ओके लेट्स से अगर आपका इस तरह से आपको शो करना है कि जो मेरा सेल्स है, सेल्स मिनिमम सेल्स जो मैं बियर कर सकता है, फिर जो मिनिमम सेल्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है कंपनी रन करने के लिए, दैट इज दिस मिनिमम। अभी जो हमने अटेंड किया है दिस इज टारगेट, हमारा जो है ये है, जस्ट रिपीट लाइक दिस, ये हमारा टारगेट है। ओके ये यहाँ पे आना चाहिए, दिस इज अवर टारगेट वैल्यू, एंड मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज दिस। अगर मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमारे डेटा सेट में, तो कैसे करेंगे, चलो फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, इसमें उठा के सेल्स रख देता हूँ डायरेक्टली। अभी जो वैल्यू है, दिस इज अवर वैल्यू, एग्जैक्टली ये हमारा वैल्यू जो हमारा टोटल हमारा सेल्स है। अब मुझे क्या करना है ना, अगेन यहाँ पे मिनिमम देखो सेल्स क्या आया 0.00, मैक्सिमम आया 4.59। ये अजम्पशन है उसका, ट्वाइस ऑफ अ वैल्यू, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने ट्वाइस वैल्यू करके दिखाया था आपको। सो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग ट्वाइस ऑफ अ वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि देखो कोई भी सेल्स मिनिमम 0 पे नहीं चलेगा, कोई भी कंपनी, इजंट इट। अभी टारगेट हुआ 230 ठीक है, लेकिन मिनिमम सेल्स क्या होना चाहिए। सो व्हाट आई विल कंसिडर इज दैट, लेट्स से कि इसका हाफ, इसका एटलीस्ट हाफ होना ही चाहिए मिनिमम सरवाइव करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अगेन व्हाट शुड आई डू, शुड आई क्रिएट अ कॉलम और शुड आई क्रिएट अ मेजर, क्या करना चाहिए गाइस। मेजर क्रिएट करना चाहिए। वेरी गुड, I'll go over here on the sales, I'll right click and click on measure। अब मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे हाफ, मिनिमम यहाँ पे नाम दे दूंगा, मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड नाम है उसका। सो सम ऑफ सेल्स, सम ऑर्डर्स कैटेगरी में जो सेल्स हुआ है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट आई विल डिवाइडेड बाय 2, आधा उसका। ओके ऐसे जस्ट एंटर इट। क्या नाम है, मिनिमम सेल, देखो यहाँ पे रेडी हो गया, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस गेज में उसको पुट कर देता हूँ, यहाँ से उठा के मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू का, यस दिस इज देयर। मतलब कंपनी चलाने के लिए मिनिमम वैल्यू मेरा 1.15 मिलियन का तो होना ही चाहिए, दैट इज बीन एश्योर्ड। व्हाट वी हैव अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड 2.30 मिलियन। ओके नाउ व्हाट इज द टारगेट वैल्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर, हमारा टारगेट क्या है आगे का आने वाला। लेट्स से इसका डबल, अभी जो 4.59 वैल्यू है ना, इस ये मेरा टारगेट है। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, टोटल न्यू वैल्यू को मैं रीनेम कर देता हूँ, आई कैन डायरेक्टली पुट ओवर हियर लाइक दिस। ओके ये सॉरी मैक्सिमम, ये हो गया टारगेट का वैल्यू, ये टारगेट वैल्यू हो गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ दूसरा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसे दिख नहीं रहा है। सो आई जस्ट कम अप ओवर हियर, इसे मैं कर देता हूँ टारगेट, न्यू सेल्स की जगह टारगेट सेल्स कर देते हैं इसे, टारगेट सेल्स व्हाट वी आर लुकिंग ओवर हियर। लेकिन ये दूसरे टेबल से आ रहा है, ओके लेट मी जस्ट, मैं इसे एक नया क्रिएट कर क्योंकि वो अलग दिखा रहा है ना, मीनिंग नहीं बनेगा। मैं शॉर्टकट कर रहा था, बट आई डोंट वांट टू बी डू दैट, जस्ट क्रिएट दैट। मेजर क्रिएट करते हैं,
target sales. So sum of sales, orders, sales, twice of that. Enter. क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या बोलता है देखो, सम ऑफ फंक्शन ओनली एक्सेप्ट्स कॉलम रेफरेंस एंड, अच्छा देखो गलती क्या हुई है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाहर का वैल्यू है। ओके सो ये गलत है। देखो टारगेट सेल्स सम ऑफ ऑर्डर सेल्स ऑर्डर्स, let me write it again, orders sales। ओके ये हो गया टारगेट सेल्स, इसे उठा के टारगेट पे रख देते हैं, ये हो गया आपका टारगेट वैल्यू। ओके नाउ मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेट अस पुट दैट आल्सो। नाउ सिंस वी हैव अचीव्ड दिस, तो हम कितना तक कर सकते हैं, अगर यही कंसिस्टेंसी रहेगी तो हो सकता है कि शायद हम 2.5 टाइम्स और लेट्स से 3 टाइम्स उससे उसका 3 टाइम्स भी कर सके, जो सेल्स हुआ है उसका 3 टाइम्स भी कर सके। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, लेट्स से मैं एक और सेल्स का क्रिएट करता हूँ, क्लिक न्यू मेजर, लेट्स से max sales what we can achieve is max sales what we can achieve is that max sales for, ये for gauge के लिए कर देता हूँ, ये तो फिर कल कंफ्यूजन हो जाएगा। max sales for gauge orders sum of ओके अपने इसमें देखो आपको याद होगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ना, ऑर्डर्स टोटल टारगेट सेल्स, ऑर्डर सेल्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है नॉट ऑर्डर, ऑर्डर्स सेल्स इनटू, क्लोज कर दूंगा, इनटू 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू। ये हो गया अपना रेडी, यहाँ से उठा के मैं करता हूँ मैक्सिमम पे क्लिक, इस तरह से। सो ये गेज आपको ये बता रहा है कि योर मैक्सिमम वैल्यू, और लेट्स से इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करते हैं इसका भी। ओके फॉर्मेट करते हैं थोड़ा प्रॉपरली, टाइटल ठीक है, गेज एक्सिस, इसको आपको एक्सिस कलर यहाँ पे चेंज करते हैं टारगेट का, और फील कलर में हमको चेंज करना है, जैसे इस तरह से कर देते हैं। और टारगेट का जो है अपना ये वाला जो लाइन है उसे थोड़ा हाईलाइट कर दे, और रेड कलर्स, रेड मिक्स हो जाएगा उससे, लाइक ठीक है पहले ही सही था, ठीक है चलो पुट इट लाइक दिस। डेटा लेबल ऑन है, वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है डेटा लेबल में कलर रहने दो, उसका वैल्यू चेंज करते हैं, नन करते हैं। ओके दैट इज फाइन। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, ये ठीक है। टारगेट लेवल उसका भी फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, ये वाला, ये वाला टारगेट वैल्यू उसको भी यूनिट नन करते हैं ताकि रीड कर सके। थाउजेंड्स की यार, मिलियन है ना। हम्म, ठीक है चलो नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी नन कर देते हैं, ये वैल्यू को भी जो अचीव हुआ है। ओके
ठीक है। टाइटल भी अच्छा देते थोड़ा, इसको देते हैं सेल्स टारगेट, सेल्स गेज, सेल्स गेज मीटर, ऐसे कर देते हैं। थोड़ा बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज, 18 पे रखते हैं और सेंटर पे करते हैं उसे यहाँ पे, और उसका टेक्स्ट का कलर जो करते हैं थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसे, और उसका बैकग्राउंड थोड़ा लाइट कर देते हैं इस तरह से ताकि वो रीड कर सके, एंड सेंटर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से वो दिखेगा। इस तरह से क्या है, देखो यूजिंग, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, सबके सब कैलकुलेशन डिटेल्स यहाँ पे, सबके सब क्या है, कैलकुलेटेड। अभी आपको विजुअल्स के लिए भी आप डैक्स यूज कर सकते हो, परफॉर्मेंस के लिए भी कर सकते हो, आप आपके किसी एक एग्रीगेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके लिए कर सकते हो। सो ऐसे डैक्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। कॉलम क्रिएट करना है कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस डैक्स कैलकुलेशन इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर। जैसे यहाँ पे हमने मल्टी कार्ड है, मल्टी कार्ड में मैंने आपको जैसे कहा था, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ये कह दिया कि लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम सेल्स कितना हुआ है, आई जस्ट पुट इट लाइक दिस, मार्क कर दो, आपके डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसी ने आपको ये पूछा कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो सेल्स हुई थी वो कितनी थी, उस पर आपको क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे सम आता है हर समय, बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा हमेशा जब भी मिलेगा तो एग्रीगेट फंक्शन सम पे आएगा। आपको क्या करना है, चेंज करना है, यहाँ से आगे आगे जाइए डेटा में, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास काउंट, क्योंकि आपको काउंट चाहिए ना। ओके, काउंट में भी कौन सा, काउंट डिस्टिंक्ट चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, काउंट डिस्टिंक्ट चाहिए। काउंट क्या होगा, 9994 आएगा, आपको वो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए वहां पे, काउंट डिस्टिंक्ट, कि भाई कितनी क्वांटिटी की बात चल रही है उसके बारे में। सो आई वांट क्वांटिटी काउंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। सो ये है 14, मैक्सिमम क्वांटिटी जो सोल्ड आउट हुआ है वो 15 का है। ओके, देन अगेन व्हाट इज लेट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज बीन अचीव टिल नाउ, इसको यहाँ पे कर दो। प्रॉफिट भी आ गया, सम ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्स की जगह क्या करेंगे, लेट्स से वहां से क्लिक करके हम सम की जगह लेट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ था वो वैल्यू भी चेक कर सकते हो। आपको उसके बाद में क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रॉफिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट भी है ना हमारे कॉलम। ओके, यहाँ पे आके ऐड कर दिया डिस्काउंट को भी, यहाँ पे आके डिस्काउंट को भी कर देते हैं। कितना वैल्यू देखो, सम ऑफ सेल्स के यहाँ पे ठीक है, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज डिस्काउंट क्या किया है। सो इस तरह से देखो आपके पास में अजय यहाँ पे तीन ही आपको विजुअल दिख रहे हैं। इसको सेटिंग करने के लिए आपको स्लाइसर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है टाइट लेआउट में सिंगल रो, अगर रो वाइज देखा तो रो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड कार्ड ही है। मैक्सिमम हमने कितना किया है, 1 2 3 4 दिया ना, तो इसको एक ऐड कर दो यहाँ पे, 4 4 आ जाएगा। और इसका पिक्सल साइज बढ़ा सकते हो, स्पेस बिटवीन, स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन द कार्ड्स, उसका छोड़ दो, उसको कोई इशू नहीं है, लेआउट इतना ठीक है। कलर बैकग्राउंड को रहने दो, कोई इशू नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक, ब्लैक है तो ब्लैक ही फ्लो फ्लो, लेआउट ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ अभी, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस इसे हम क्या करते हैं ना, वर्टिकल कर देते हैं ताकि हम उसे अच्छे से रीड कर सकें। लेआउट में आते हैं, लेआउट के अंदर में सिंगल रो की जगह कॉलम कर देंगे, सिंगल कॉलम। हाँ ये ठीक है, तो ऐसे कर देंगे ताकि रीड कर सके, है ना, कम जगह लेगा। ये हो गया बेटर, लाइक दिस, इस तरह से आ गया। तो
हाँ, इसको मैं थोड़ा एक और चीज करता हूँ, इसके यूनिट्स को चेंज करता हूँ। लेआउट, थैंक यू, कॉल आउट वैल्यूज ऑल नहीं, मुझे स्पेसिफिक सम ऑफ सेल्स का पहले करना है, जहाँ पे सम ऑफ सेल्स को मुझे इस यूनिट को चेंज करके मिलियंस में नहीं, ठीक है, नन कर दो ताकि मैं एग्जैक्टली पढ़ सकूं। फिर उसके बाद में प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पे इसको भी मिलियंस में रखेंगे हम, डिस्प्ले यूनिट तो थाउजेंड्स में होगा मेरे ख्याल से। हाँ, थाउजेंड में दिखा रहा है, नन कर दो उसे, थाउजेंड में हुआ है, ठीक है। और एवरेज डिस्काउंट, अब ये जो अपना एवरेज डिस्काउंट है इसको भी चेंज कर देते हैं, नन कर देते हैं, तो नन, ये ठीक है। ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, जरूरत नहीं है। आपको शेप चेंज करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा फाउंड वगैरह, बट ठीक है, इट्स फाइन। अलाइनमेंट, ओके, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या क्या है देखो, टोटल सम ऑफ सेल्स विच इज डन ओवर अ पीरियड, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेट्स अ काउंट ऑफ वैल्यूज दैट इज बीन डन, टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम काउंट कितना हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ था, एवरेज डिस्काउंट क्या हुआ था। सो ऑल ऑफ दोज आर नथिंग बट डैक्स ओनली। बट कहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, क्या आपका यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यूज का कोई कॉलम जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट इट इज इन बैकग्राउंड विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज डैक्स वैल्यू। तो इस तरह से आपके साथ क्या है, मैं आप अलग डिफरेंट डिफरेंट डैक्स के कैलकुलेशन भी कर सकते हो फॉर दिस विजुअल एट वंस। और इसी का कैलकुलेशन आपको चाहिए था, आपको क्या कहे, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट है, जैसे अभी हम क्या करेंगे, पुट इट ओवर हियर, इसका आपको करना है क्रिएट, तो क्या करोगे अब इसके लिए, आपको यहाँ पे सम यूज करोगे, सम ऑफ सेल्स का सम फंक्शन यूज करोगे यहाँ पे। काउंट के लिए, काउंट डिस्टिंक्ट के लिए यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो काउंट डिस्टिंक्ट करके होता है वो यूज करोगे। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है तो मैक्सिमम प्रॉफिट करके होता है वो है, और यहाँ पे एवरेज है। ओके, लेट अस डू इट, एक एक करके वो करते हैं कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम क्रिएट करेंगे उसके बारे में। लेट में इसको ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको फॉर्मेट ले लेता हूँ, ये सेम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नया क्रिएट करता हूँ मैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे मैच कर देते हैं, नया ऐड करना है हमने। अभी हमें क्या करना है, एग्रीगेट कैलकुलेट करके करना है, एग्रीगेट्स। सो फंक्शंस में देखोगे आप, अगेन मैं यहाँ पे क्या है, सम ऑफ सेल्स है ना, सम ऑफ सेल्स तो हमने कर रखा है, तो आई जस्ट पुट इट देयर, सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स, यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दो। ये कौन सा, अच्छा, टोटल सेल्स टारगेट सीधा, ओके, सम ऑफ सेल्स ये वाला है, एक आ गया आंसर ये। ओके, दूसरा क्या है अपना, काउंट का है। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट, अब जो भी आपको कॉलम चाहिए ना, मेक श्योर कि उसी कॉलम पे आओ। ओके, काउंट किसका चाहिए आपको, क्वांटिटी का चाहिए ना, सो क्वांटिटी पे आ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे आपको फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसको मेजर, इसको क्वांटिटी मेजर कर दीजिए, QTY मेजर, उसी के नाम से आप एश्योर कीजिए कि वो नाम यूज करे, क्वांटिटी मेजर।
सो काउंट, देखो डिस्टिंक्ट काउंट है, इसको यूज करो। ऑर्डर्स, कौन सा कॉलम है आपका? क्वांटिटी कॉलम है, QTY। ऑर्डर्स में ब्रैकेट में क्वांटिटी कॉलम, इसे कर दो क्लोज, इसे कर दो एंटर, इसे कर दो लीव। ये आपका रेडी होगा यहाँ पे, इसे कर दो ड्रैग, इसे कर दो यहाँ पे पुट। आ गया 14, यस 14 आ गया। अब क्या है? मैक्स प्रॉफिट। अब मैं फिर से जाता हूँ प्रॉफिट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं उसका मैक्स प्रॉफिट। जो मेजर चाहिए वो नाम लिख रहा हूँ, मैक्स प्रॉफिट। यहाँ पे मैक्स करके है आपका फंक्शन, उसे कर देंगे। ऑर्डर्स कौन सा है अपना? प्रॉफिट, नॉट कैटेगरी, इट्स प्रॉफिट कॉलम, प्रॉफिट कॉलम। एंटर किया, एंटर किया, आ गया मैक्स प्रॉफिट। यहाँ पे इसको उठाया, यहाँ से कर दिया यहाँ पे एंटर। ओके, ये राउंड फिगर है, यहाँ 3.8 इतने उसको उन्होंने यहाँ पे राउंड फिगर किया है, करेंगे उसको यूनिट भी हम चेंज कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है अभी? एवरेज, एवरेज डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आ जाए, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट कर दीजिए, एवरेज डिस्क। ओके, सो एवरेज फंक्शन है, एवरेज ऑर्डर्स टेबल में से डिस्काउंट कॉलम है आपका, हो गया कंप्लीट, इसको कर दीजिए एंटर। ये आ गया, यहाँ पे कर लो। अब इसको क्लिक करो, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लो और इसको डाल दो यहाँ पे। ये आ गया, देखो वैल्यूज। हाँ, इसके आपको फॉर्मेट मतलब उसका आपको जो मेथोडोलॉजी है फॉर्मेटिंग का वो मिला है, बट अंदर की वैल्यूज नहीं आई है, सो वी हैव टू टेक दैट, बट द वैल्यूज विल बी सेम। ओके, सो इस तरह से क्या है कि आप कैल जो विजुअल्स है उसको कैलकुलेट करके भी यूज कर सकते हो। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स व्हाट वी कैन यूज। ओके, सो ओके, नाउ टुडे विल स्टॉप ओवर हियर। कल जब आएंगे तो हम कॉलम्स के बेसिस पे कौन से चीजें कर सकते हैं वो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जब कॉलम पे यहाँ पे क्या होगे, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ओके, फंक्शंस लाइक functions like power, functions like square root, sqrt square root, functions like प्रोडक्ट का तो आपको पता चल गया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन, वो तो चलो पता चल गया आपको, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी वो तो चलो अभी आपको दिखा दे। जैसे इंटू करना इंटू कर लेना है, माइनस करना है माइनस कर लीजिएगा, प्लस करना है प्लस, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो साइन ऐड ऑपरेटर्स ऐड कर लीजिए हो जाएगा। देन लॉग लेना है किसी फंक्शन का, वो भी कर सकते हो। एंड हाँ, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जैसे आपको किसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी कॉलम को चेंज करना है अपर केस में, आपको करना है लोअर केस में, आपको, हाँ ये भी एक चीज है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको एग्रीगेट फंक्शन में कभी कभी होता है ना कि कंडीशन बेसिस में फाइंड आउट करना है, जैसे कि सम इफ दैट इज अवेलेबल, काउंट इफ दैट इज अवेलेबल। तो कंडीशन बेस्ड कॉलम से भी कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो अगेन टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस डैक्स ओनली। अब एक दो दिन यही डैक्स का ही कंटिन्यू चलता रहेगा, प्रोबेबली आज कितना है, आज वेडनेसडे तक पकड़ लो। और वेडनेसडे के बाद में जो भी हमने पब्लिश किया है, जो भी हमने क्रिएट किया है डैक्स के थ्रू या जितने भी थ्रू है, फिर हम उसे थर्सडे को पब्लिश करेंगे पावर बेस्ड सर्विस में, और वहां पे जाके आपको मैं कुछ एक्साइटमेंट चीजें और दिखाऊंगा। एंड ऑन फ्राइडे वी विल कंक्लूड विद दिस ऑल द डिटेल्स, जहाँ पे मैं आपको RLS स्केड्यूल रिफ्रेश, देन और क्या रहेगा, ठीक है, बेसिकली जो जैसे आएगा मैं आपको इसे कंप्लीट करके हमारा पावर भी हम कंप्लीट करेंगे। वंस कंप्लीटेड, फ्राइडे को आपको प्रोजेक्ट अलोकेशन शुरू हो जाएगा, और प्रोजेक्ट अलोकेशन देने के बाद में ग्रुप वाइज, जैसे अभी हमारे पास में कितने टोटल है, आज 26 है, सो बेस्ड ऑन 26, मैं नहीं हूँ तो 25, 5 5 5 करके आपका 5 का ग्रुप बनेगा। आपको प्रोजेक्ट्स अलोकेट किए जाएंगे
नाउ ऑल्दो इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, ग्रुप सिर्फ इसके लिए किया है कि किसको किस ग्रुप को क्या प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए करना इंडिविजुअल ही है, सबमिट भी इंडिविजुअल ही करना है। ओके हाँ, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप आपका रेफरेंसेस या फिर आप आपके क्वेरीज को टीम में बैठ के आपका ग्रुप का खुद का बना के आप डिस्कस कर सकते हो, बट डू नॉट शेयर योर चार्ट्स, डू नॉट शेयर योर विजुअल्स टू इवन योर ग्रुप पीपल्स। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कैलकुलेशन ये नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है, कैसे करना है, आप क्या डिसाइड करो। एक ग्राउंड पे आके आप एक फॉर्मेट स्केलेटन बनाइए, बट उसके अंदर में आप किसको क्या फॉर्मेटिंग करके किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज टोटल हैव योर ओन असेसमेंट। ओके, आप खुद का रहेगा। तो मेक श्योर ग्रुप में होने के बावजूद भी आपको आपके विजुअल्स या कुछ भी चीजें शेयर नहीं करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको फ्राइडे से आगे, सैटरडे संडे से जो भी आगे आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं कुछ टिप्स वगैरह ऐसे देते जाऊंगा बीच बीच में, ग्रुप में हम मैं अपडेट करते जाऊंगा, ताकि आप सब लोग उसे यूटिलाइज कर सको। ओके, तो जैसे हाँ, बुक मार्क्स है, बटन्स है, एडवांस में और क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं वो भी आपको मैं शोकेस करूंगा। ओके, थैंक यू टिल दैट, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, विल सी यू ऑन टुमारो अगेन, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Yeah, good night, take care. Yes, sir. Thank you. हेलो सर। या बोलिए। मुझे डाउट था, जैसे मैंने आपको जब एक ग्रुप पे पूछा था, हम्म सर समझिए वी हैव डाटा जहाँ पे कंपनीज के एम्प्लॉयज का डाटा है, जैसे कि हम्म किसी को 4 साल होता है कंपनी में, किसी को 3 साल होता है। तो हम्म हर ईयर के हिसाब से उनका कुछ अवार्ड है, लाइक उनका परफॉर्मेंस वगैरह नोट किया हुआ है। हम्म बट वो डाटा ऐसे है कि जैसे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय 4 ईयर्स से है, तो उसका हम्म 4 बार रिपीटेड है वो डाटा, लाइक उसका एम्प्लॉय नंबर। हम्म सो मुझे एम्प्लॉय नंबर यूनिक करना था। तो उसके अगर मैं एम्प्लॉय नंबर को यूनिक करूँ तो उसका जो क्या कहते हैं अचीवमेंट वगैरह है, वो निकल जाएगा। ना, अचीवमेंट निकल जाएगा मतलब ओवर अ पीरियड आपका एक ही वैल्यू दिखेगा ना, करेक्ट है ना? तो हाँ बट सर पिछले जैसे कि सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है उसको, तो 3 साल हाँ, का जो उसका अचीवमेंट है वगैरह वो सब निकल जाएंगे। नहीं 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 निकलेगा, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। सर वो देखो, बिको हाँ। ग्राफ में देखो, ग्राफ में आपको अगर आप आईडी, ओके, आपका आईडी आप चाहते हो कि यूनिक मिले, तो आईडी तो यूनिक मिल जाएगा, उसका आईडी पे थोड़ी आपका परफॉर्मेंस सर है। बट उसकी परफॉर्मेंस कितने एंट्री बार आए उसका ऐसी तो है, अलग काउंट होगा ना। बट उसके जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी आईडी कॉलम में 4 बार आईडी मेंशन की है, और हर साल का अचीवमेंट उसका लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ है, सेकंड ईयर में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। हम्म। तो जब आप स्लाइसर या फिर आप यूज करोगे ना, जैसे एक डेटा सेट में आप पूरा डेटा सेट ले लो, ओके, जो जैसा है वैसा उसे ले लीजिए काउंट के हिसाब से। जब आप उसे स्लाइसर लगाओगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे या उसके नाम के बेसिस में, तो सिर्फ ओके उतना ही डेटा का रिपीट वैल्यू होगा, तो उतना ही काउंट आएगा। ओके। एंड मोस्टली सर अपन अगर विजुअलाइजेशन बना रहे हैं तो मोस्टली न्यूमेरिकल डाटा पे ही बनाया जाता है ना, थ्योरेटिकल लाइक अल्फाबेटिकल जो भी लिखा रहता है उस पे नहीं बनाते ना। नहीं, दोनों चाहिए होता है ना, दोनों के अलावा कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, 3 कैटेगरी है ए बी सी, ओके, हाँ सिर्फ एक नंबर जहां पे रहेगा कि भाई सबके सेल्स है, सब नंबर है, तो आपको क्या विजुअल देगा? वो भी नहीं ये दे से पाएगा। समझ। जब आप उसे कैटेगरी में कन्वर्ट करोगे कि भाई ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तब आप कंपेयर कर पाओगे ना। वरना ओके ओके 72 ओके। 73 से कंपेयर कैसे करोगे? व्हाट कंपैरिजन यू आर डूइंग? इट्स सिंपल, राइट सब राइट राइट। नंबर है वो, इजंट इट? ओके ओके गॉट इट सर। थैंक यू। ओके।
समृद्धि, अरे देर, समृद्धि, हेलो समृद्धि, या यू आर हैविंग सम इशू? आपने व्हाट्सएप किया था। माइक ऑन कीजिए ना, आपका माइक ओपन कीजिए। ओके, यू डोंट हैव योर माइक, माइक नहीं है आपका चालू, माइक्रोफोन नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहा, क्या इशू क्या है मतलब? सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट? कैसे करें कम्युनिकेशन? सर आप प्रोजेक्ट जैसे मंडे से देंगे तो कब तक सबमिट करना होगा, कितना टाइम होता है उसके लिए? 1 वीक, मैक्स 1 वीक होता है, क्योंकि पावर बीआई का है ना, देखा जाए तो वैसे 2-3 दिन का ही होता है, बट फिर भी एज एन 1 वीक कंसिडर करेंगे। और फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट चार्टर, बेसिकली आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में आने के बाद में किस मेंटेलिटी से, किस लॉजिक से और किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, बिकॉज दैट इज ऑलवेज टास्क कि डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हो आप, कैसे करते हो, क्या फॉर्मेट यूज करते हो, कैसे उसको फॉलो करते हो। ओके, दोज विल बी देयर, आपको बताया जाएगा और उसको फॉलो करते हुए आपको प्रोजेक्ट चार्टर मेथड से आगे आगे बढ़ते जाना है। फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसमें आपको खुद को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है ताकि आप उसमें भी प्रैक्टिस पूरा? कर सको। यस, ओके। इस तरह से डेवलप होता जाएगा। ओके, तो टोटल कितने प्रोजेक्ट बना पड़ लाइक? टोटल 2 या 3 होता है, ताकि 2 या 3 में आपको एक ओवरऑल अंदाजा आ जाता है। अगेन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में होता है, मैक्स 3 होगा, अदरवाइज 2 से 3 में आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड उसमें साथ डिफरेंट, में इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ना चालू कर देना अभी। हाँ मॉक देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट देने के बाद में विद इन 1 वीक आपको सबमिट करना है, और ये भी एश्योर करना है कि सबमिट करते ही जल्द से जल्द मॉक अटेंड करना है, ताकि ओके क्या ओके। होगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चन या कंसर्न्स हो कि वो क्लियर होते जाएंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको किस तरह के सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो पूछा जाएगा। उससे सेकंड प्रोजेक्ट के लिए आपको समझ में भी आएगा और आप जल्द से जल्द आगे आपका सीवी अपडेट करते जाओगे। ओके, ओके ओके। या, थैंक यू। ओके। म्यूट किया है सर मुझे, किसने म्यूट किया है आपको? आप अनम्यूट तो करो, आपके सिस्टम में देखो, आपके पास मीटिंग में आपके पास है ना म्यूट अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड ट्राई। देखो आपकी जो क्वेरीज है, अगेन मैं आपके लिए, अभी आपका तो वॉइस नहीं रहा है, बट लेट मी क्लेरिफाई इट। देखो समझ में नहीं आ रहा है तब तक ठीक है, समझ में क्या नहीं आ रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली पावर पे इंस्टॉलेशन होने के बाद में जो भी आपने वीडियोस दिए होंगे, ओके, फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खुद का हाथ टाइपिंग या फिर खुद का ट्राई नहीं करोगे, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। आपको टाइप करना होगा, आपको फंक्शंस पे क्लिक करना होगा, ऑप्शन देखने होंगे, एरर्स क्या आता है वो देखना होगा, अनटिल अनलेस यू ट्राई नहीं होगा। बेसिकली आपको ट्राई करते रहना है कंटिन्यूस। जैसे आपने देखा होगा ग्रुप में जब आप क्वेश्चन कुछ पूछते हैं फिर कुछ क्वेरी डालते हो ग्रुप में, तो बहुत सारे लोग आंसर दे ही देते हैं। अगेन ग्रुप में क्वेश्चन डालिए ताकि आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व मिले, वो आप इंप्लीमेंट करके देखो, प्रैक्टिस के सिवा तो नहीं होगा। सो दैट इज ओनली थिंग, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। थियोरेटिकल आप नोट जरूर लिख के जाइए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नए हो एकदम सिस्टम के लिए, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली पावर बीआई मीन्स, एकदम इनिशियल, जैसे मतलब बहुत ही
इनिशियल स्टार्ट से कर रहे हो कि कंप्यूटर भी फर्स्ट टाइम है, फिर कंप्यूटर भी इसी फील्ड में फर्स्ट टाइम ऐसे आए हैं, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी कभी ना कहीं स्टार्ट ही किया था। बट व्हाट वी डिड इज दैट वी क्रिएट अ नोटबुक और लेट्स रजिस्टर जो भी है उसमें हम लिखते गए थे एक एक स्टेप्स, एक 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 एक, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और वंस यू गेट हैबिचुअल विद दैट, आपका जब मसल या फिर आपकी बॉडी एक बार उसमें से ट्रेन हो जाती है तो इट फॉलो बाय इटसेल्फ। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको करते जाना है। ओके, दैट इज ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू वर्क। ओके, so again thank you for the presence, we'll see you again tomorrow, thank you. Thank you, sir.